नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए शानदार, जानदार और ज़बरदस्त टॉपिक इंडियन पॉलिटी का लेकर, भारतीय संविधान का लेकर। हम पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हम चलते चलते भाग 1 का अध्ययन किया, भाग 2 हमने पढ़ा और मूल अधिकारों का जिक्र हम पढ़ रहे थे। मूल अधिकारों में 2 मूल अधिकारों का हमने डिटेल से चर्चा की। एक समानता के अधिकार की चर्चा की और एक पढ़ा था हमने स्वतंत्रता का अधिकार। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके ये जो टॉपिक अपना चल रहा है, जो कि जिसको कहता हूं मैं बहुत मोस्ट जो टॉपिक है वो आपके समझ में आ रहा होगा। 2 मूल अधिकारों से संबंधित आपके जो भी बातें दिमाग में रही होगी वो सारी जिज्ञासाएं इस वीडियो को देखकर शांत हुई होगी। आज इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इसी जो चैप्टर 6 है इंडियन पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत का, उसमें 2 मूल अधिकारों की हम चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो में। 2 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? पहला जो मूल अधिकार आज हम पढ़ेंगे वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 से रिलेटेड है। इसके अलावा दूसरा जो मूल अधिकार पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, वो हम पढ़ेंगे। 25, 26, 27 और 28 आर्टिकल है, वो हम पढ़ेंगे। इसमें 29 लिख दिया, गलत लिख रखा है। 28 आर्टिकल है, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इन दोनों आर्टिकल को हम ध्यान से हम समझने की कोशिश करेंगे और एक एक के बात जो अपनी जिज्ञासाएं है उसको हम इसमें देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नई साल आने वाले है, 2022 का साल लगने वाला है, तो आप सभी व्यूअर्स को नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। साथ ही आपसे विशेष निवेदन है कि अपने चैनल को लोकप्रिय बनाने में आप सभी का सहयोग, आप जो भी वीडियो देखते हो उस यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कम से कम अपना कोई एक फ्रेंड तो आपका क्लोज होगा जो तैयारी कर रहा है, उसको सेंड जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए उसको, ताकि हमें मोटिवेशन आपका मिलता रहे। बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 2 ही इसमें है, केवल 23 और 24 जो अनुच्छेद है वही है। एक एक को देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल 23 और 24 फोटो लगा रखी है शोषण के विरुद्ध अधिकार की। ये कोई भाई साहब कोई श्रवण कुमार नहीं है कि मैंने जब ये फोटो ली तो बच्चे बैठे थे छोटे छोटे कि ये श्रवण की फोटो है, जैसे धार्मिक कहानियों में सुनते हैं ना, तो श्रवण की फोटो नहीं है ये। शोषण, इसका एक शोषण हो रहा है, इससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। तो आर्टिकल 23 और 24 जो दोनों है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक एक डिटेल से बढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 24 क्या कहता है, देखो ध्यान से समझना आप। आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम को निषेध करता है। मानव दुर्व्यापार, देखो ध्यान से समझना, एक एक शब्द यहां आप यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ रहे हो तो एक एक शब्द का अलग मतलब होता है। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार, कि मानव का दुर्व्यापार नहीं, मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता और न ही उससे बलात् श्रम, बलात् का मतलब जबरदस्ती श्रम उससे नहीं करवाया जा सकता। यह आर्टिकल कहता है 23। देखो ध्यान से समझेंगे, मानव का दुर्व्यापार और बेगार। देखो पुराने जमाने में क्या होती थी, बेगार प्रथा होती थी। बेगार प्रथा का क्या होता था कि भाई साहब खाना घर से खा के आइए, पूरे दिन राजा जी के काम कीजिए और शाम को अपना खाने का बंदोबस्त घर पे ही करो। कहने का मतलब सीधी सी भाषा में बिना कुछ वेतन के काम जो करवाया जाता था वो थी बेगार प्रथा। पहले राजाओं का शासन था भारत में, तो राजाओं के यहाँ बेगार प्रथा चलती थी। आम नागरिक को राजा जी के जिसे महल बन रहा है तो सुबह भाई साहब तगारी पावड़ा लेके आओ, सुबह से शाम तक वहां काम करो, शाम को खाना घर जाके खाओ, कोई पेमेंट नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला उसको। ये थी बेकार प्रथा। तो इससे पीड़ित था भारत। तो भारत का जब संविधान बना तो इस चीज को महसूस किया, उसको उसमें डाला गया कि बेगार प्रथा है वो अब क्या होगी, गलत होगी, कोई भी व्यक्ति बेगार नहीं मांग सकता। देखो एक और चीज मैं आपको बताऊं, भारत के संविधान, जब हम मूल अधिकारों की बात कर रहे थे तो मूल अधिकारों में मैंने कहा था कि मूल अधिकारों में ज्यादातर जो पोर्शन है, ज्यादातर जो भाग है मूल अधिकारों का, वो जो भारत के नागरिक हो या नागरिक कह दो आप, व्यक्ति जो कह दो, उनको किससे सुरक्षा प्रदान करता है? राज्य से। लेकिन कुछ मूल अधिकार है वो व्यक्तियों से भी दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें देखो
बेघर व्यक्ति से सुरक्षा, कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सुरक्षा प्रदान करता है ये मूल अधिकार। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि न तो व्यक्ति का दुर्व्यापार किया जा सकता है, दुर्व्यापार को अभी समझाऊंगे, इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम निषेध किया गया। बलात् श्रम का मतलब है जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवाया जा सकता जब तक कि अगले की इच्छा नहीं हो। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा। यदि किसी व्यक्ति से बेगार ली जाती है या जबरदस्ती किसी से श्रम करवाया जाता है या व्यक्ति का व्यापार किया जाता है, व्यक्ति का व्यापार जैसे छोटे छोटे जानवरों का व्यापार होता है, भेड़ बकरियों का व्यापार होता है, वैसे मनुष्य का व्यापार नहीं। क्यों? मनुष्य अलग है इनसे, तो इनका व्यापार आजकल देखा होगा बहुत सारी जगह सुनने में आता है कि वो शादी के लिए एक लड़की को खरीद लाया, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं। पहले पुराने जमाने में लड़कियों को बेच दिया जाता था, आज भी कहीं चुटपुट देखने को मिलता है, लेकिन अनलीगल है। तो व्यक्ति का व्यापार नहीं हो सकता, उसको बेचा खरीदा नहीं जा सकता, बेगार नहीं ली जा सकती उससे, और जबरदस्ती किसी से श्रम नहीं करवाया जा सकता। ये कहता है आर्टिकल 23। देखो यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है। ये देखो, ये जो मूल अधिकार है आर्टिकल 23 है, वो नागरिकों को मिलता है, मतलब भारत के लोगों को भी है और विदेशियों को भी, ये दोनों को यह अधिकार प्राप्त है। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा। देखो राज्य के खिलाफ, राज्य भी किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं ले सकता। यदि राज्य काम करवाता है तो उसको पेमेंट देना पड़ेगा, जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, इच्छा है तो ही करेगा। और साथ में कोई व्यक्ति भी, तो दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। मैंने पहले कहा कि राज्य से सुरक्षा प्रदान करता है, व्यक्ति से व्यक्ति को भी सुरक्षा प्रदान करता है, तो दोनों प्रकार की इसमें सुरक्षा है। अब देखो इसमें कुछ टर्म्स आए हैं, कुछ शब्द आए हैं, जैसे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। मानव का दुर्व्यापार अलग से पढ़ेंगे, बलात् श्रम शब्द आया तो उसको अलग से पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से सुनना, पहले मानव दुर्व्यापार की बात करें तो डिटेल से समझ तो गए होंगे। शब्द का अर्थ है मानव दुर्व्यापार, कि मानव का व्यापार खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये इंसानों का वस्तु की तरह खरीद बिक्री और महिलाओं से जबरन जैसे वेश्यावृत्ति करने को मजबूर करना, दास प्रथा और इसी तरह के अन्य काम से इंसानों का शोषण होता हो से संबंधित है। देखो सीधी सी कहानी इसमें कही गई है कि भाई मनुष्य है ना, वो मनुष्य है, मनुष्य अलग होता है, कोई वस्तु नहीं है, कोई जानवर नहीं है, ठीक है। तो मनुष्य अलग है और इसका कहीं वस्तुओं की तरह या जानवरों की तरह उसका व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार का व्यापार होगा तो शोषण होगा। इसीलिए कहा गया कि देखो खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, महिलाओं से जबरदस्ती वेश्यावृत्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो नहीं हो सकती, और दास प्रथा, पहले दास खरीदे जाते थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब दिल्ली सल्तनत काल था, उसमें आप ज्यादातर पढ़ोगे, दिल्ली सल्तनत काल था, फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप पढ़ोगे तो उसमें दास प्रथा के लिए अलग एक विभाग बनाया हुआ था दासों के लिए। तो दास पहले पुराने जमाने में खरीदे बेचे जाते थे कि 1000 रुपए में ये दास मिल रहा है, पूरी जिंदगी बस एक बार पेमेंट कर दो, वो पूरा आपको नौकर मिल गया, आपको उसको तनख्वाह देने की जरूरत नहीं, वो आपके घर पे पड़ा रहेगा, जो काम करवाओगे वो करेगा। तो उससे क्या पैदा होगा? उसके साथ शोषण होगा। तो दास प्रथा को और इसी तरह के अन्य काम जिससे इंसानों का शोषण होता हो, आर्टिकल 23 के अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया गया। सीधी सी कहानी। आर्टिकल 23 किसके लिए है? पूरे भारत के नागरिकों के लिए, और जो विदेश से आए हैं उनको भी ये मूल अधिकार मिला हुआ है। किससे सुरक्षा? राज्य से प्लस व्यक्तियों से। न तो आपको कोई व्यक्ति खरीद सकता, न आपको कोई दास बना सकता है। आपसे काम, आपकी इच्छा है काम करने की और अगले की काम करवाने की इच्छा है तो पेमेंट दो और काम करो, पहले की तरह नहीं होगा, ठीक है। तो मानव दुर्व्यापार का अर्थ समझ गए। दूसरा शब्द इसमें टर्म्स आई थी बलात् श्रम के, क्योंकि शब्द की बात, मानव दुर्व्यापार का अर्थ समझ गया कि न वेश्यावृत्ति हो सकती है, न आपसे जबरदस्ती काम करवाया जा सकता है आपसे, न आपको दास बनाया जा सकता। 3 चीजें आई। दूसरी चीज आई बलात् श्रम का निषेध। बलात् का मतलब जबरदस्ती। बलात् श्रम का अभिप्राय है किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध, व्यक्ति की इच्छा है ही नहीं तो उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे काम नहीं करवाया जा सकता। जैसे किसी व्यक्ति है, उसकी इच्छा ही नहीं है कि मैं काम करूं, उससे जबरदस्ती कोई व्यक्ति को, बड़ा कोई बहादुर खां हो, तो वो जबरदस्ती ये नहीं कर सकता, तुझे काम करना ही पड़ेगा। उसकी इच्छा नहीं है तो मत करो, उसको पेमेंट की आवश्यकता नहीं है, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, तो उससे जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। इसका अर्थ है बलात् श्रम। हालांकि यह अनुच्छेद बलात् श्रम के अन्य प्रकारों जैसे बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। बंधुआ मजदूरी एक बंदी बंधा है, जैसे व्यक्ति को उसी के यहां काम करना है,
बंधुआ मजदूरी होती थी, तो उस पर भी प्रतिबंध लगा था, उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाने पर भी प्रतिबंध। दो टर्म्स हो गई, देखो एक एक शब्द को समझेंगे। तीसरी जो टर्म्स है बंधुआ मजदूरी। देखो बंधुआ मजदूरी का क्या मतलब होता था, आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी। बाहुबली फिल्म में जो कटप्पा है वो कहता है कि हमारे पूर्वज पुरखे हैं वो यही इन्हीं राजा के यहाँ काम करते थे और हम भी जब तक मरेंगे तब तक यही काम करेंगे। आपको डायलॉग याद आ रहा होगा। तो उसमें कटप्पा क्या था, बंधुआ मजदूर था एक तरह का। तो इसमें बंधुआ मजदूर की परिभाषा मैं बता दूं, पूर्वजों या स्वयं द्वारा किए गए किसी समझौता जैसे उधार लेना, जाति विशेष में जन्म लेना और अन्य कारणों के बिना परिश्रमिक के पैसों के सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम पर कार्य करने के लिए विवश होना या विवश करना बंधुआ मजदूरी की परिधि में आते हैं। सीधी सी कहानी बंधुआ मजदूर को है कौन है कि हो सकता है आपके दादा ने किसी के साथ समझौता कर लिया कि मैं जब तक आपसे पैसे लिए हैं ये जब तक नहीं चुकाऊंगा मैं आपके यहाँ काम करता रहूंगा। ये पुराने परिपट, क्या आपने कोई समझौता कर लिया पुराने जमाने, अभी तो नहीं देखा होगा। तो इस प्रकार का यदि समझौता कर लिया है तो जब तक वो पेमेंट नहीं चूकता था तब तक आपके पुत्र, आपका पुत्र का पुत्र उसी के यहाँ काम करना पड़ता था उसको। तो ये होती थी बंधुआ मजदूरी। ठीक है, ठीक है। इसमें सरकार को भी कहा गया है कि सरकार भी आपको न्यूनतम मजदूरी आपको देनी पड़ेगी, समय समय पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित होती है वो देनी पड़ती है, नहीं तो बंधुआ मजदूरी की श्रेणी में। तो बंधुआ मजदूरी का अर्थ आपने समझा होगा, श्रम कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी मानव व्यापार, वेश्यावृत्ति और बंधुआ मजदूरी जैसी कुरीतियां आज भी समाज में देखने को मिलती है। ठीक है, तो 3 शब्दों की हमने बात की, बलात्श्रम की बात की हमने, मानव दुर्व्यापार की बात की और बंधुआ मजदूरी की हमने बात की। भाई भारतीय संविधान में शोषण को रोकने के प्रावधान तो कर दिए, लेकिन आज भी समाज में हम इन तीनों चीज, बंधुआ मजदूरी भी छुपी छुपी मिलती है, मनुष्य का बलात् जो व्यापार है वो भी मिलता है, बलात्श्रम भी मिलता है। क्यों मिलता है कि भाई सीधी सी कहानी है कि देने से कुछ नहीं होता जब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करे। भारतीय संविधान में लिख तो दिया, लेकिन भारतीय संविधान की सारी चीजें समाज में लागू हो ये बड़ा कठिन काम होता है। लिखने से कुछ नहीं होता, लागू करना बहुत कठिन होता है। और कोशिश होती है सरकार की कि वो लागू हो, लेकिन 100% लागू होने में बहुत कुछ समय लगता है। तो आज भी है, इसको रोकने के लिए जो बंधुआ मजदूरी है, शोषण है, इसको रोकने के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान को 100% हासिल करने के उद्देश्य से कई कानून बनाए गए। संविधान में लिखने के बाद में भी कई कानून बनाने होते हैं, कानून बनाए जैसे बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए बंधुआ मजदूरी निरसन अधिनियम 1976 में बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, कानून बना था। तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बना, जिसके तहत यह प्रावधान था कि एक व्यक्ति को एक काम करते वक्त बराबर मजदूरी मिलेगी। ये नहीं उसको जाति के आधार पर, ये ब्राह्मण है तो उसको इतना तनख्वाह मिलेगी और काम वही कर रहा है, ये क्षत्रिय तो उसको इतनी तनख्वाह, जाति के आधार पर नहीं होगा, समान परिश्रमिक मिलेगा। अनुभव के आधार पर जरूर चेंजेज होता है। एक अनुभव में सरकारी नौकरी में देखा होगा आपने कि कोई प्रेस एकदम पोस्टिंग होती है उसको कम पेमेंट मिलता है, उसी पोस्ट पे कोई सीनियर है तो उसको ज्यादा मिलता है, वो अलग इश्यू है, लेकिन समान वेतन मिलता है एक काम के लिए। यहां पर यह याद रखना जरूरी है कि राज्य चाहे तो आपको सैन्य काम और इसी तरह के अन्य काम करवा सकता है, वो भी बिना पैसे के। इसलिए इसे अपवाद की श्रेणी में रखा जाए कि मान लो को देश में युद्ध चल रहा है, ठीक है, युद्ध चल रहा है, आपातकालीन स्थिति है, तो उस समय ये जो आर्टिकल 23 है उसमें आपको कैंसिल हो जाता है, आपसे सेना के काम के लिए, सेना के सहयोग के लिए आपको बिना वेतन के भी आपको रखा जा सकता है, ये अपवाद है। लेकिन सामान्य समय की कहानी मैंने आपको बताई आर्टिकल 23 की, समझ में आया होगा। अब देखो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 23 के लिए मैंने कहा था कि आर्टिकल 23 है नागरिकों को और गैर नागरिकों को, लेकिन जो आर्टिकल 24 है वो है केवल बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का भी शोषण नहीं होना चाहिए। यदि बच्चों का शोषण होता है तो फिर समाज में उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाता है। इसीलिए आर्टिकल 24 का संबंध है बच्चों से। देखो समझेंगे,
24 में कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। इसमें यह कहा गया है कि जो बालक होते हैं 6 से 14 साल के बच्चे, जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र होती है खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की, और उस उम्र के बच्चों को आप खतरनाक कार्यों में नहीं लगा सकते। आर्टिकल 24 क्या कहता है, सीधी सी परिभाषा में बता दूं, आर्टिकल 24 की भाषा क्या है कि वो ये चाहता है कि जो बालक है उनको खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता, उनका शोषण नहीं किया जा सकता। ये इसलिए किया गया कि खतरनाक कार्यों में यदि किसी बच्चा कोई काम कर रहा है, खतरनाक स्थितियों में कोई बच्चा काम कर रहा है और उस खतरनाक स्थितियों में काम करते करते मान लो बच्चा विकलांग हो गया, तो उस बच्चे का पूरा जीवन है वो एक अलग दिशा में, अंधकारमय दिशा में चला जा सकता है। इसलिए उसको रोकना आवश्यक है। इसी से संबंधित है आर्टिकल 24। ध्यान से समझना, ये आर्टिकल कहता है कि कारखाने या इसी तरह के किसी अन्य जगह में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, छोटे बच्चे हैं 6 से 14, आज को RTE है, वैसा ही 14 साल तक के बच्चों को ऐसा कोई काम नहीं करवाया जा सकता जो उस बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं हो। उपयुक्त नहीं हो कहने का मतलब है कि जहां बच्चे के स्वास्थ्य प्रभावित होता हो, जहां बच्चे के साथ दुर्घटना होने का खतरा हो, तो ऐसी जगह 14 साल तक के बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता। आर्टिकल 24 है और इसके लिए बहुत सारे कानून भी बने हैं। इस दिशा में 1986 में कानून बना जिसको बोलते हैं बाल श्रम अधिनियम, ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। काफी महत्वपूर्ण कानून था ये, और जिसमें संशोधन किया गया 2016 में। 1986 में कानून बना, 2016 में फिर इसको संशोधन किया गया और इसे बाल और किशोर श्रम निषेध कानून कर दिया गया। इसका 1986 वाले का नाम चेंज कर दिया गया। इस अधिनियम में साफ साफ कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसे किसी भी परिसंकटमय कामों में नहीं लगाया जा सकता। परिसंकटमय कानून कि जहां बच्चे के जीवन और स्वास्थ्य संकट में आ सकता है, ऐसे कामों में बच्चे को नहीं लगाया जा सकता। कितनी साल के बच्चों को? 14 वर्ष तक के बच्चों को। भाई सीधी सी कहानी है, 14 साल तक का बच्चा 8वीं तक पढ़ता है, वहां ना समझ होता है, बच्चा ना समझ होता है। 14 साल बाद में कुछ समझदार होता है और हो सकता है उसकी प्राइमरी एजुकेशन भी पूरी हो जाए। तो इसलिए 14 वर्ष तक के लिए काम। इसके अलावा 14 से 18 वर्ष के बच्चे जो है, किशोरों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार निषेध है। 14 साल के बच्चों को बिल्कुल छोटे को काम है, वैसे काम करवाना ही नहीं है, लेकिन 14 से 18 साल के बच्चों को भी खतरनाक जगह काम में नहीं लगाया जा। जो 14 साल के बच्चे हैं, ध्यान से समझ, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है इसमें। 14 साल के बच्चों से काम नहीं करवाना है। 14 साल क्योंकि RT के अंतर्गत आता है। 14 साल तक आपको शिक्षा का मूल अधिकार है। किस ए में आपने पढ़ा, तो 14 साल तक के बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता। और 14 से 18 साल के बच्चे काम तो कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना है, भयंकर जो खतरनाक खदान है, जो उद्योग है बड़े बड़े, उनमें काम नहीं लगवाया जा सकता। तो इसके अलावा 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसाय और प्रक्रियाओं में रोजगार निषेध करता है। इसके लिए बाकायदा दंड की व्यवस्था की गई है, जो कि कोई भी व्यक्ति है जो 14 साल तक के बच्चे को रोजगार पर रख ले, कोई कंपनी है, कोई दुकान है, तो 14 साल के बच्चे को रख ले, या 14 से 18 साल का बच्चा जो खतरनाक दुकान है या खतरनाक खदान है उस पर कोई बच्चा पाया जाता है, तो उस वाले को 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है और 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ध्यान से समझना, वापस सिंपल सी भाषा में, 14 साल के बच्चों को वैसे काम पे लगाना ही नहीं है। 14 से 18 साल के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, काम करवा सकते हो। दोनों है, काम करवाते हो तो 6 से 2 साल की सजा और 20 से 50,000 का जुर्माना। इसके बाद में 2005 में बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्रावधान भी किया गया। 2005 में एक कानून बना जिसके तहत पूरे देश में बालकों की सुरक्षा के लिए, बालकों का शोषण नहीं हो उसके लिए बाल अधिकार आयोग का गठन किया गया, जो बालकों के अधिकारों की ओर ध्यान रखता है। यह आर्टिकल है 24। 2 आर्टिकल वापस ध्यान से समझ लेना। आर्टिकल 23 क्या कहता है? बलात्कार नहीं करवाया जा सकती, बेगार प्रथा नहीं ली जा सकती, व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। भाई
आर्टिकल 24 क्या है? बच्चों का शोषण नहीं किया जाता। बच्चों का शोषण कहाँ हो सकता है? उससे जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। ये तो 23 में है, सबके लिए है, बच्चों के लिए है तो सबके लिए है। लेकिन 24 अलग से क्या है? उनको खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। 14 साल के बच्चों तक को काम में नहीं लेना है और 14 से 18 को खतरनाक जगह पर आप नहीं लगा सकते, बाकी काम में ले सकते हो। आर्टिकल 24 की साधारण सी भाषा है, इतनी लंबी रामायण की। अब बात करते हैं संविधान का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, हमने बात कर ली, समानता की बात कर ली, सब बराबर हो गए। हमने स्वतंत्रता की बात कर ली, हमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं मिली, हमारा शोषण नहीं हो सकता, 3 बातें मिल गई। अब एक अलग अधिकार है, मूल अधिकार दे दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि व्यक्ति को धर्म के मामले में भी कुछ अधिकार प्राप्त है। ये क्यों जोड़ा गया? क्योंकि भारत का जो संविधान है, भारत ने संविधान में खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म बराबर होंगे, लेकिन व्यक्तियों के तो धर्म होंगे। भाई, आपका धर्म होगा, मेरा भी अलग धर्म होगा, किसी और का अलग धर्म होगा, धर्म होंगे। देखो, इसमें भारत के नक्शा बना रखा है विभिन्न धर्मों के संयोग से। तो भारत में तो भाई साहब हिंदू भी है, 14%, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, अलग अलग धर्म। लेकिन उनको धर्म के मामले में कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है और इन्हीं को बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये आर्टिकल है 25, 26, 27 और 28। 23 और 24 याद है, तो 25, 26, 27 और 28 अब याद होने वाले। देखते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मान्य, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 कहता है कि व्यक्ति है अपने मन से, अंतःकरण से, अपने दिल से कोई भी धर्म मान सकता है, उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। देखो, तीनों चीजें हैं व्यक्ति के लिए। लोक व्यवस्था, और देखो इसकी परिभाषा भी तो, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म की अबाध मान्य आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। आर्टिकल 25 ये कहता है कि किसी व्यक्ति के अंतःकरण का मन में जिस प्रकार धर्म को मानने की इच्छा है, जिस धर्म को मानने की, अंतःकरण का मतलब अंदर, आपके मन के अंदर क्या भाव, उस हिसाब से आप धर्म को मान सकते हैं। जैसे आपका मन कर रहा है उस हिसाब से धर्म को मान सकते, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है। ठीक है, अबाध धर्म के अबाध रूप से मानने की और आचरण और प्रचार करने की। आप जिस प्रकार का आचरण आप धर्म के अनुसार करना चाहो, उसके अनुसार आप जिस प्रकार का आपका मन कह रहा है उसी अनुसार आप आचरण कर सकते हो। समझेंगे अब डिटेल से, देखो ध्यान से देखिए। कुल मिलाकर आर्टिकल 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। इससे कुल 4 टर्म है, 4 शब्द है। देखो, ये जो आर्टिकल 25 ये है एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति के लिए, आप खुद के लिए, सिंगल व्यक्ति के लिए धर्म की बात करता है। आर्टिकल 26 आएगा जो कि सामूहिक धर्म की बात करेगा। आर्टिकल 20, देखो दोनों में, आर्टिकल में अभी बता दूं आर्टिकल 25 और 26 में अंतर क्या है। 25 ये कहता है कि आप खुद, और 26 क्या कहता है कि पूरा का पूरा बहुत लोगों का समूह है वो धर्म। एक व्यक्ति के लिए क्या धर्म की अहमियत है, क्या धर्म की स्वतंत्रता है, पर्सनल व्यक्ति के लिए क्या धर्म की स्वतंत्रता है, वो कहता है आर्टिकल 25। 4 शब्द का में पहला आया अंतःकरण की स्वतंत्रता। देखो, अभी बात की थी मैंने, अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो ध्यान से समझना, सभी को अपने ढंग से भगवान और उसके रूपों के साथ अपने संबंध बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का सीधा सा तात्पर्य है आपका मन जो कहता है धर्म के बारे में वो करो आप। ठीक है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपका मन तो किसी धर्म का विरोध करने के लिए कर रहा है, वो नहीं करना। आपका मन धर्म के प्रति कैसा मानता है। जैसे आपने इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में बता दूं, दूसरे शब्दों में कहे कि कोई भी व्यक्ति अपने भगवान के साथ चाहे जो संबंध बना सकता है। देखो, हो सकता है आप भगवान को अपना मालिक मानो, हो सकता है आप भगवान को अपना दोस्त मानो, हो सकता है आप भगवान को अपना पति मानो, वो आपकी इच्छा है। मीरा ने पति मान लिया, ठीक है, सूरदास ने दोस्त मान लिया,
ठीक है, तो अलग अलग जिस प्रकार आपका अंतःकरण कह रहा है उस प्रकार से आप भगवान को मानो, उस हिसाब से आप भगवान के साथ संबंध स्थापित करो। यह है आर्टिकल 25 की अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, आपकी अंतरात्मा, अंतःकरण करो, आपकी अंतरात्मा जो कहे प्रभु के लिए, भगवान के लिए जो कहे उसके अनुसार आप आचरण करो। अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात आ गई। दूसरी जो टर्म्स आई थी, मानने का अधिकार, राइट टू बिलीव। देखो परिभाषा में मैंने कहा था आर्टिकल 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की, ठीक है, और आचरण और प्रचार की, चार टर्म्स की बात कर रहा था मैं। तो पहले अंतःकरण की बात आई, अब देखो दूसरी बात करते हैं मानने का अधिकार, राइट टू बिलीव, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करना। देखो मानने का मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात भाषा में कहूं, कहने को तो बहुत से लोगों का मानना है कि भगवान जैसा कोई चीज होती ही नहीं है। ये भी आती है कि भगवान है, किसी ने देखा है क्या भगवान? फिर भी अगर आप मानते हैं कि भगवान है तो उसे दिल खोल कर मानिए, भगवान के जिस रूप को मानना है उस रूप को मानिए, जैसे मानना है कि वैसे मानिए, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। देखो बड़ा मजेदार बात कही है इसमें, मानने का क्या है कि देखो भगवान किसी ने देखा नहीं है, अब आपका मन कर रहा है कि भगवान, हमारा भगवान तो ऐसा होगा, आपकी इच्छा यार। किसी ने भगवान की अलग अलग पेंटिंग्स देखी होगी, तब आपका अलग अलग रूप है। भगवान तो है कि आप कोई कृष्ण को मानता है, कोई शंकर को मानता है, कोई ब्रह्मा को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई किसी और को मानता है, कोई कबीर को भगवान मानता है, ठीक है, कोई सूरदास की प्रार्थना करता है। तो सबकी देखो, कोई दादूपंथी है, अलग अलग जो पंथों में भगवान का जो स्वरूप है उसको मानने की स्वतंत्रता है कि आपके हिसाब से भगवान आप जो मानो वो मानो आप। ये है मानने से मतलब। देखो अंतरात्मा की बात की हमने, मानने की जो टर्म्स थी उसके अनुसार आप कैसा भगवान मान रहे हो वो आपका पर्सनल बिंदु है, आप उसमें स्वतंत्र हो, आप भगवान को कैसा मान रहे हो भाई, ये है मानने से मतलब। तीसरी बात आई थी आचरण का अधिकार। आचरण का अधिकार क्या कहता है? राइट टू कंडक्ट, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पद्धति, परंपरा, रीति रिवाज, फिर कोई समारोह करने की अपनी आस्था और विचार। तीसरा जो टर्म्स आया था आचरण का, कि यार धर्म के मामले में आपकी इच्छा हो रही है कि मैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जागरण करूंगा, तो जागरण करो ना आप। आपकी इच्छा हो रही है कि मैं तो मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाऊंगा, तो आपकी इच्छा है। आपका इच्छा हो रही है कि मैं तो भाई साहब धूप ध्यान करूंगा, दीपक जलाऊंगा, तो आचरण आपका है और इस मामले में आप स्वतंत्र हो। लेकिन कुछ युक्तिगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि हो, ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा लाउड स्पीकर लगा के रात को 12 बजे के मैं तो भगवान को प्रसन्न कर रहा हूं, तो उस आधार पर आप पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन आचरण का मतलब है आप वहां जाकर तिलक ऐसे लगाओ, चाहे तिलक ऐसे लगाओ, ये आपका आचरण का है। आप टोपी लगा के जाओ या आप कंबल ओढ़ के जाओ, ये आपका इश्यू है कि आप आचरण आपका कैसा होगा धर्म के मामले में। ठीक है, 3 टर्म्स की बात की। इसका सीधा सा मतलब है आचरण के अधिकार का मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान को आप जिस भी तरीके से चाहे पूछ सकते हैं, जिस तरह से चाहे अपने व्यवहार में उतार सकते हैं। आप जिस तरीके से भगवान की पूजा करो, आपका पर्सनल इश्यू है, ये आपकी पर्सनल स्वतंत्रता है। धर्म के मामले में स्वतंत्रता है कि आप किस प्रकार से भगवान की, आप योग करके भगवान की प्रार्थना कर सकते हो, आप ओम जय जगदीश करके भगवान की प्रार्थना कर सकते हो, आचरण है आपका। तो इस प्रकार है। एक टर्म्स और देख देते हैं, प्रचार का अधिकार। मैंने 4 कहा था ना इसमें, आर्टिकल 25 में प्रचार का अधिकार, प्रचार का अधिकार है। और अंत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार भी दिया गया कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मेरा धर्म जो है, मैं हिंदू धर्म से हूं, तो मुझे ये अधिकार है कि मैं अपने हिंदू धर्म की अच्छाइयां हैं वो समाज में प्रचारित करूं ताकि और लोग भी जुड़े। तो ये प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवा दे। लेकिन मैं अपने धर्म की अच्छी बातें जरूर कह सकता हूं, ये है प्रचार का अधिकार। तो अंतःकरण का भी बात आई हमने, देखो 3-4 टर्म्स बात की, मानने के अधिकार की बात की, आचरण के अधिकार की बात की और प्रचार के अधिकार की भी बात की। चारों टर्म्स हमने पढ़ा, ये आर्टिकल 25 में।
तो 25 क्या कहता है? व्यक्ति के बारे में, खुद व्यक्ति धर्म के बारे में, खुद इंडिविजुअल धर्म के बारे में उनको क्या क्या अधिकार है। मान सकता है कोई भी धर्म, उसके अनुसार आचरण कर सकता है कोई व्यक्ति, और उसका प्रचार भी कर सकता है कोई व्यक्ति। यह आर्टिकल 25 क्लियर है। देखो, एक अच्छी बातों को फैला सकता है, धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन धर्मांतरण करवाना मतलब नहीं है कि भाई किसी से जबरदस्ती मैं कहूं कि ये मेरा धर्म अपना ले और उसको प्रेशर डालूं। धर्मांतरण अनलीगल है, धर्मांतरण जबरदस्ती नहीं। उसकी इच्छा है कोई व्यक्ति धर्म में चेंज करे, मुझे अपना धर्म चेंज करना तो कर सकता हो, लेकिन धर्मांतरण का मतलब मुझे प्रेशर में लाकर धर्म चेंज नहीं करवाया जा सकता। ये इसमें है, तो इसको देख लेना। बात करते हैं 26 की। 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 जो है, 25 किसी व्यक्ति के लिए, सिंगल व्यक्ति के लिए, आपके लिए। 26 क्या कहता है? पूरे धर्म के लिए, जहां एक संगठन बना हुआ हो, जैसे ये हिंदू धर्म, ये सिख धर्म, ये बौद्ध धर्म, ये जैन धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ठीक है। तो उसके लिए है, देखो ध्यान से समझेंगे एक एक बात को। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 25 क्या कहता है? मैंने अभी कहा व्यक्तिगत, पर्सनली बात करता है, जबकि आर्टिकल 26 कहता है पूरे एक कलेक्टिव रिलीजन फ्रीडम देता है। कलेक्टिव रिलीजन मतलब बहुत सारे लोग मिलकर जो एक पंथ धर्म जो बनाते हैं, उसके बारे में ये बात करता है आर्टिकल 26। मतलब ये कि धार्मिक समूह, संगठन, ट्रस्ट आदि के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को ही सुनिश्चित करता है। इस जो आर्टिकल 26 है, ये धार्मिक समूहों, कोई धार्मिक संगठन या धार्मिक कोई ट्रस्ट है, उनसे संबंधित प्रावधान इसमें किए गए। ठीक है, क्लियर है। तो 25 और 26 में जो अंतर है, बेसिक अंतर है, वो ये है। बात क्या करता है? ये धार्मिक कार्यों के लिए कोई भी धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकता है और उसे चलाने का अधिकार देता है। ये कहता है आर्टिकल 26 कि आप है कोई भी धार्मिक संगठन, बहुत सारे लोग मिलकर, जिसका एक उद्देश्य हो, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं हो, जिसके अलग से उद्देश्य हो, जिसके अलग से सिद्धांत हो, उस आधार पर कोई आप धार्मिक धर्म चला सकते हो, कोई संस्था आप चला सकते हो। ठीक है। दूसरा है अपने धर्म से संबंधित कार्यों का प्रबंधन, और उस जो धार्मिक जो धर्म बनेगा, उस धर्म को मैनेजमेंट करने का, मैनेज करने का या प्रबंध करने का अधिकार आपको होगा। उसको व्यवस्थित तरीके से चलाने का अधिकार भी, जैसे कोई संस्था बना ली, रामकृष्ण मिशन संस्था बना ली, तो संस्था बना सकते हो और उस संस्थान का प्रबंध कर सकते हो आप। किस प्रकार कोई कॉलेज बनानी है, कोई स्कूल बनानी है, तो उस प्रकार आप उसको व्यवस्थित रूप से उस धर्म उसका प्रबंधन आप कर सकते हो। दूसरी बात, तीसरी बात है धार्मिक कार्यों से संपत्ति अर्जित करने और उस पर स्वामित्व का अधिकार। अब आपने कोई ट्रस्ट बना लिया, ठीक है, उसका प्रबंधन भी कर दिया, भाई ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे नियम है, ये फलाना ये है, ठीक है, ये प्रबंधन में आ गया। अब नियम बना लिया, उसके बाद में हो सकता है उस जो ट्रस्ट है या धार्मिक समूह है या संगठन जो है, उससे आपको इनकम आती हो तो आ सकती है इनकम, और उस इनकम का उपयोग है वो भी आप उस ट्रस्ट या संगठन के लिए खर्च कर सकते हो। तीनों बातें, बस संगठन बना सकते हो, कोई धार्मिक संगठन बना सकते हो, ट्रस्ट बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, धार्मिक समूह बना सकते हो, उनका प्रबंधन कर सकते हो, और उनसे इनकम होती है तो उसको खर्च भी आप वहां कर सकते हो। जैसे कोई दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज है, तो वो कॉलेज संगठन है, डीएवी बना हुआ है, तो उसको चला सकते हो और उससे अर्निंग जो हो रही है उसको वहां खर्च भी आप कर सकते हो। ये कहता है आर्टिकल 26। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार इस्तेमाल, जो पैसे आएंगे वो खर्च तो कर सकते हो, लेकिन विधि के अनुसार सरकार आपसे आय व्यय मांग सकती कि आपकी कितनी इनकम आई, कहीं लीगली आई है, अनलीगली तो नहीं आई है, विधि के अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है आर्टिकल 26 में। वापस बता दूं, इसमें समूह, संगठन, ट्रस्ट आप है धर्म के आधार पर बना सकते हो, उनका प्रबंधन कर सकते हो, उनसे आय जो होती है आय अर्जित कर सकते हो, और वो आय उसी संगठन की होगी। ठीक है, और जो आय उस संगठन की होगी उसको कानून के हिसाब से इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। 4 बात देख लेते हैं, कुछ और बातें।
आर्टिकल 27 आता है, 25 याद हो गया व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति के लिए, 26 है संगठन के लिए, 27 क्या कहता है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। देखो ये मैंने जब से पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी लैंग्वेज बड़ी अजीब लगी मुझे कि भाई साहब धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। आपके पल्ले पड़ा हो तो कमेंट करके मुझे बता दो 27 अभी पढ़ने से पहले। देखो इसकी सीधी सी कहानी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां राज्य का कोई धर्म नहीं है। मैंने शुरुआत में ही कहा व्यक्तियों का धर्म है, राज्य का कोई धर्म नहीं, व्यक्तियों का अलग अलग धर्म है। उसी को इसमें इंगित किया गया है कि भाई जो भी सरकार टैक्स लगाएगी, सरकार देखो सीधी सी भाषा में एक लाइन में इसको मैं बताऊं तो इसका मतलब यह है, आर्टिकल 27 ये कहता है कि भाई साहब सरकार जो होगी, राज्य जो होगा, वो धर्म के आधार पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा और धर्म के आधार पर जो जनता से जो टैक्स, अन्य टैक्स लिए गए हैं वो धर्म के आधार पर खर्च नहीं करेगा। ठीक है भाई, ये टैक्स इस मंदिर बनाने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए जनता पर टैक्स लगा दिया, ऐसा नहीं किया जा सकता। और न ही जनता के पैसे, जो सरकार को जो टैक्स इकट्ठे किए हैं, अलग अलग प्रकार के टैक्स इकट्ठे किए, उनको भी किसी एक धर्म के उत्थान के लिए खर्च नहीं कर सकता। ये कहता है आर्टिकल 27। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसे आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि, पोषण को और व्यय करने के लिए विनियोजित करने का मतलब है किसी व्यक्ति को इसलिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो टैक्स दे और उसका टैक्स का जो पेशा है किसी धर्म की अभिवृद्धि में लगे। ये आर्टिकल 27 कहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यानी कि लोगों का तो यहां धर्म है लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। इसी से आगे की बात इस अनुच्छेद में लिखी गई है कि राज्य जनता के पैसे, जो टैक्स से जनता के पैसे आते हैं, जो कि टैक्स के रूप में आते हैं, उसका इस्तेमाल किसी भी धार्मिक कार्य में नहीं करेगा और न ही राज्य किसी धर्म को प्रमोट करेगा। आर्टिकल 26 है धर्मनिरपेक्षता में, सीधी सी भाषा में धर्मनिरपेक्षता की जो बात आती है वो आर्टिकल 27 कहता है। कहने का अर्थ है कि या तो राज्य के नजर में कोई धर्म नहीं है या फिर उसकी नजर में सब धर्म समान। कहने का मतलब राज्य की दृष्टि से सभी धर्म है क्या है, समान है। राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं लेकिन राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है। इसलिए राज्य अपने जो आय है, राज्य जो जनता पर टैक्स लगा के इनकम करती है, उस टैक्स के पैसे धर्मों पर खर्च नहीं होंगे, जनता के विकास के लिए खर्च किए जाएंगे, पहली बात। और इसके अलावा जनता पर कोई धार्मिक आधार पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वैसे भी देखें तो राज्य का काम लोक कल्याण है, न कि धर्म है। ठीक है, तो ये 28 कहता है। तो वापस आपको पता है 25, 26 और 27 की मैं बात करूं, वापस आपको याद दिलवाता रहूंगा क्योंकि मैंने वादा किया है कि आपको जब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होगा तो आपको 25 किसी व्यक्ति का धर्म के मामले में, 26 किसी संगठन धर्म के बारे में बात करता है, 27 कहता है धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। ठीक है, 28 की बात कर लेते हैं। 28 है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। नाम से पता चलता है 28 ये कहता है कि धर्म के मामले में आपको जबरदस्ती किसी धार्मिक संस्था की जो प्रार्थनाएं हैं उसमें धार्मिक शिक्षा जो है, धार्मिक प्रार्थनाएं जो है, उसमें आपको जबरदस्ती उसमें उपस्थित रहना जरूरी नहीं है। ये आर्टिकल 28 कहता है। ये भी पर्सनल व्यक्ति से संबंधित। तो 25 और 28 पर्सनल व्यक्तियों से संबंधित है जबकि 26 और 27 है कलेक्टिव रिलीजन से संबंधित है। तो देखो ध्यान से समझेंगे इसको, बात को। ये मूलतः इस बात पर आर्टिकल 28 है वो इस बात पर चर्चा करता है कि कहां कहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और कहां नहीं। इसके कुछ प्रावधान में अभी आपको बताता हूं। आर्टिकल 28 कहता है कि भाई यहां धर्म की शिक्षा दी जा सकती है और यहां आप धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती और न किसी व्यक्ति को धर्म की शिक्षा में उपस्थित रहना जरूरी है। अब मैं बता देता हूं कहां कहां धर्म की शिक्षा दी जा सकती है और कहां कहां नहीं दी जा सकती।
ध्यान से समझेंगे। पहली बात, जितने भी शिक्षण संस्थान, ध्यान से समझना, जितने भी शिक्षण संस्थान जो कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित हो और किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा उनमें नहीं, कि ऐसे संस्थान जहां पैसे जो किससे पोषित हो, वित्त पोषित किसके द्वारा हो, सरकार के द्वारा, सरकार सारा का सारा पैसा देती हो, वहां उसको बनाने में उसके कर्मचारियों का जहां सारा पेमेंट आता हो, वहां धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे विद्यालय मान लो, सरकारी विद्यालय मान लो, तो सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी, धर्म की अच्छी अच्छी बातें वहां जरूर बताई जा सकती, सभी धर्मों की बताई जा सकती है, लेकिन वहां किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 28 सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि यह पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित है। दूसरी बात, ऐसे संस्थान जिसका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन उसकी स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा की गई हो, तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। कि ऐसे संस्थान जहां मैनेजमेंट, जिन संस्थानों का प्रशासन राज्य देखता है, सरकार देखती है, प्रशासन उनके अधीन है, लेकिन उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट ने की है, ठीक है, तो जिस रामकृष्ण मिशन के कोई ट्रस्ट से कोई संस्थान बनी हुई है, तो उसका प्रबंधन देख सकती है सरकार, लेकिन वहां धर्म की, जैसे आपने मदरसे देखे हैं, तो मदरसों में होता है धर्म की शिक्षा का मामला, क्योंकि वहां ये मामला आता है, प्रशासन तो है वहां, सरकार वहां पैसे देती है, कर्मचारी रखती है, लेकिन वहां धर्म की शिक्षा दी जा सकती है, तो दूसरे में दी जा सकती है। तीसरी बात करें, कहीं अगर किसी संस्थान को राज्य द्वारा मान्यता मिली हो और राज्य द्वारा कुछ अनुदान मिलता हो, लेकिन उसका प्रशासन राज्य के हाथ में न हो, तो ऐसे संस्थानों में स्वैच्छिक रूप से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो धार्मिक शिक्षा ले सकता है और अगर चाहे तो नहीं। देखो, तीसरा जो संस्थान है उसको ध्यान से देखेंगे कि ऐसे शिक्षण संस्थान जिसको मान्यता राज्य सरकार द्वारा मिली हुई हो, ठीक है, और राज्य द्वारा कुछ अनुदान भी मिलता हो, मतलब अनुदान वाले जो संस्थाएं हैं उनमें दी भी जा सकती है, कोई भी व्यक्ति ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता, ठीक है। तो कोई व्यक्ति इन तीन अलग अलग प्रकार के, कहने का मतलब है जो सरकार अनुदान देती हो, पैसे देती हो, पूर्णतः पैसे देती हो, वह नहीं, धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन जहां जिसकी स्थापना सरकार ने नहीं की हो, वहां धर्म की शिक्षाएं हो सकती है। आर्टिकल 28, ठीक है। तो आर्टिकल 28 में हमने 23 पढ़ा, 24 पढ़ा, 25 पढ़ा, 26 पढ़ा, 27 पढ़ा, सब हमने आर्टिकलों को हमने पढ़ा, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई कि यार 23, 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, 25, 26 में क्या डिफरेंस है, 27 और 28 में क्या डिफरेंस है, ये हमने पढ़ा 6 आर्टिकल। हो सकता है आपकी फिर भी कोई जिज्ञासा हो, तो इस प्रकार आप कभी भी, जब भी आपके कोई भारतीय संविधान से संबंधित कोई समस्या हो, तो कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हो। आपका प्यार और सहयोग और अच्छा मिले और मैं आपको मेहनत से और ज़्यादा मेहनत करके आपको अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं, इसके लिए आप लोगों का प्यार और सहयोग यूँ ही मिलता रहे। साथ ही जो चैनल पे नहीं है उनको भी आप इस प्रकार के वीडियो भेजकर मोटिवेट करो, ताकि हम और अच्छी क्लासें आपको उपलब्ध करवा सकें। एक नए वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे और बचे हुए जो मूल अधिकार है उनकी हम चर्चा करेंगे। संस्कृति के मूल अधिकार और संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।